अस्सलाम वालेकुम। इतना प्यारा ये हमारा गिलगित बल्तिस्तान का रवायती म्यूज़िक है कि मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं जो ना ये कोशिश करी थी कि वहाँ कुछ रवायती रक्स है वो करके दिखाऊं। क्या खूबसूरत रिदम है, क्या खूबसूरत आवाज़ और क्या खूबसूरत हमारा सूबा गिलगित बल्तिस्तान। खुशामदीद कहेंगे आपको वजूद ज़न से। और आज का वजूद ज़न हम डेडिकेट कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान की ख़वातीन के लिए। ये हाँ जी, मैं हूँ निदा इमरान। आपसे मुलाकात होती है मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। और जनाब आज जो आप मेरा अटायर देख रहे हैं वो यूँ तो हमारे सारे सूबे बहुत प्यारे हैं, बहुत हसीन हैं और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। यकीन करिए दुनिया घूम कर आ जाएं, लेकिन जब अपना मुल्क आता है तो ऐसे सुकून का हम सांस लेते हैं कि अपना घर आ गया। ये जो मैंने टोपी पहनी हुई है ये इसको हाथ का काम कहते हैं और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है रवायती टांके की। नाम मेरे जहन से निकल गया, जो कि गिलगित बल्तिस्तान में किया जाता है। यही कढ़ाई जो है वो कपड़ों पे की जाती है, पर्सेस पे, रनर्स पे और सब जगह आपको ये रवायती जो है वो रंग नज़र आएगा। शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए जी ये एक बहुत बड़ी कॉटेज इंडस्ट्री है गिलगित बल्तिस्तान में कि जहाँ पे ख़वातीन को एम्पावर किया जाता है। आगा खान इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे ख़वातीन की स्किल डेवलपमेंट की जाती है और उनको एम्पावर करने के लिए डिफरेंट स्किल सिखाए जाते हैं। इसको भी कहते हैं जी ये आई थिंक 4 सूती है और वहाँ जो लगा हुआ है वो 2 सूती टांका है। घर में ख़वातीन काम करती हैं। अगर आप देखें तो यही वेरिएशन आपको, यही टांका खूबसूरती के साथ इस टोपी पर नज़र आएगा। इसके अलावा बैग्स, ओए एक बैग था मेरे पास, काश मैं वो भी ले आती। यही टांका बैग के ऊपर है। और आइए मेरे साथ, आ जाए खूबसूरत कुशन्स। ये इतनी इस चीज़ की डिमांड है, इसी कढ़ाई की, इसी रवायती चीज़ की पूरी दुनिया में कि बाहर से लोग आते हैं। और जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है उसको बहुत बड़ी सपोर्ट हमारी ख़वातीन कर रही हैं जो घरों में बैठ के काम करती है वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में। अच्छा जी, अब है मैं यहाँ आती हूँ। लेफ्ट पे आप देख लीजिए, ये है जी 2 सूती टांका और इसको करने वाली ख़वातीन घरों में बैठ के रिवायती किस्म की कढ़ाइयाँ करके हज़ारों रुपए नहीं लाखों रुपए कमा रही हैं। और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। किसी भी माशरे को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ की ख़वातीन का हर सूबे में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो मुल्क के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ख़वातीन के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल होता है, पर्दे का ख्याल करना पड़ता है, तो वो घरों में रह के टांका, कुकिंग, इसके अलावा क्रोशिया के साथ काम करके अपने घरों को चला रही है और ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ भी आपको मुख्तलिफ किस्म की, मेरे बैकग्राउंड में देखिए लेफ्ट साइड पे, ये मैं इधर आ चलें, ये 6-7 किस्म के टांके नज़र आ रहे हैं जो कि शॉल्स पे, बेड कवर्स पे, इसके अलावा कपड़ों के ऊपर, इसके अलावा होम डेकोर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा जी, अब मेरे सामने जो ये वहाँ का रवायती तो नहीं कहूँगी लेकिन मशहूर जानवर है, याक इसे कहते हैं। और ये भी आपको बताऊँ एक बहुत बड़ा कॉटेज इंडस्ट्री या होम बेस्ड इंडस्ट्री का हिस्सा है, क्योंकि वहाँ के लोग, क्योंकि थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, जो गांव दूर देहात के हैं गिलगित बल्तिस्तान में, तो याक के ऊपर देसी घी, दूध, सब्जियां वो बना के जो है वो बेचते हैं। और वहाँ के मौसम के हिसाब से ये मतलब अल्लाह ताला की शान देखें कि जैसा मौसम है, जैसा इलाका है, वहाँ के जानदार जानवर, फल सब्जियां उसी के माहौल के मुताबिक ही होती हैं। तो अगर आप देख लें, ये तो खैर मिनिएचर है, बनाया गया है, लेकिन इसके ऊपर जो फ़र है इसको सर्दी से बचा के रखती है। और मज़े की बात यह है कि जो डिफरेंट सूबों से पाकिस्तानी वहाँ जाके हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, होटल्स बना रहे हैं, वो याक के बर्गर्स बना के बेचते हैं। भाई मासूम, लेकिन बर्गर बड़ा मज़े का होता है इसका भाई खाने की बात तो अलग चीज़ है ना। अच्छा जी, और ये मेरे पास जो है ना टोपी, हाँ ये इतनी प्यारी टोपी है। और जनाब हमारी फैमिली में एक शादी हुई तो जो लड़के वाले हैं ना वो गिलगित बल्तिस्तान के हैं, तो उन्होंने ये टोपियाँ पहनी हुई थी, इतना वो अच्छा लग रहा। और आप देख लें खूबसूरत सफ़ेद रंग के ऊपर मोर का पर जो है वो लगा होता है, जो कि वहाँ के रिवायती लिबास और रिवायती जो शादियाँ होती हैं। इवन मुझे अच्छी बात वहाँ की ये लगती है कि अभी हसन रहीम की शादी 1 साल पहले हुई थी, जो बहुत बड़े सिंगर हैं, वहीं से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपनी शादी में अपने जो सकाफ़त को नहीं छोड़ा था, उन्होंने यही लिबास पहना। चाहे कहीं भी चले जाएं, आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान के लोग इतने टैलेंटेड और पढ़े लिखे हैं कि वो कहीं भी चले जाएं मुल्क से बाहर भी, तो वो अपनी सकाफ़त, अपनी रिवायात, चाहे वो लिबास हो, खाने हो, ज़ुबान हो, उससे वो पीछे नहीं हटते। तो दूल्हे जो है ना वो अक्सर ये टोपी पहनते हैं, बहुत प्यारा लगता है, हसीन हसीन। इन चीज़ों में आपको जो रंग नज़र आ रहे हैं ना वो गिलगित बल्तिस्तान के रंग हैं।
और ये सारा काम जो है ना ये ज़्यादातर ख़वातीन करती हैं। तो वजूद ज़न में आज हम उन ख़वातीन से आपको मिलाएंगे जो घर बैठे ये काम कर रही हैं, और ये इतनी बड़ी फोर्स है जो गिलगित बल्तिस्तान की इकोनॉमी को आगे लेके चल रही है। एक टूरिज़्म, एक विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो घर बैठ के काम करते हैं। आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो असम्बली है उसमें 33 सीटें हैं और 6 सीटें जो है वो ख़वातीन के लिए हैं। वहाँ का जो तालीम की शरह है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इस तरह से है कि एक ऐसा माशरा कि जहाँ पे ख़वातीन के लिए बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वहाँ की ख़वातीन, वहाँ की लड़कियाँ, चाहे वो सोशल मीडिया चला रही हैं, चाहे वो बिज़नेस कर रही हैं, यकीन करें किसी भी तरह से कम नहीं। बल्कि जब मुझे कुछ कहते हैं कि मुझे लगता है कि वहाँ की ख़वातीन को इतनी एम्पावरमेंट नहीं मिली, तो एम्पावरमेंट ये होती है कि आपको काम करने का हक़ दिया जाए, आपको राय देने का हक़ दिया जाए, आपके पास तालीम हो, आपके पास शऊर हो, आपके पास नौकरी का हक़ हो। तो इस चीज़ में जो गिलगित बल्तिस्तान की ख़वातीन है ना, वो शायद हमसे भी बहुत आगे हैं। दे आर सो एम्पावर्ड। आज आपको उनसे मिलाएंगे। इसके अलावा अभी जो इलेक्शंस हुए हैं, आपको फिर से बताती चलूँ, बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि केटू ने किस तरह से 2 दिन आपको जो है वो अपने साथ ग्लूड रखा, अपने साथ रखा कि हमने आपको सारी खबरें जो हैं, जो एक्चुअल खबरें हैं वो दी, और सिर्फ करंट अफेयर्स पे और सियासी अपडेट्स आपको नहीं दिए, बल्कि इंटरटेनमेंट के हवाले से बहुत काम किया। मैं ये बात बड़े फ़ख्र से कह सकती हूँ कि केटू वो वाहिद चैनल है जो कि गिलगित बल्तिस्तान के आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहा है, उनके म्यूज़िक को आगे लेके चल रहा है। हमने बहुत से ऐसे फ़नकारों को वहाँ से यहाँ बुलाया जिन्होंने यहाँ परफॉर्म किया आके, और दुनिया ने उसको देखा। ईद शो स्पेशल हम उनके लिए करते हैं। अब क्यों ना करें भाई, अपने ही लोग हैं ना, हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। कोई और चैनल ऐसा नहीं है जो कि आप देखेंगे कि जो जीबी को इतना प्रमोट कर रहा हो। वहाँ की ख़वातीन के लिए पता स्पेशल मॉर्निंग शोज़ उनके लिए जो हैं वो किए जाते हैं, और क्यों ना किए जाएगी। हमारा गिलगित बल्तिस्तान है, और एक प्रॉमिस तो मैं आपके सामने कर रही हूँ कि अब छुट्टियाँ थोड़ी सी जो रह गई हैं 2-1 महीने की, हाँ 2 महीने की रह गई हैं, अब प्लान मैं कर रही हूँ कि बरसात शुरू होने से पहले पहले गिलगित बल्तिस्तान का चक्कर लगाया जाए, और ज़रूर जाएं। लेकिन जब वहाँ पे जाएं तो वहाँ की ख़वातीन के पर्दे का ख्याल रखें, क्योंकि वो पसंद नहीं करती। मैंने ऐसी बहुत सी वीडियोस देखी हैं कि जिसमें टूरिस्ट पाकिस्तानी जाते हैं और वीडियोस बना रहे हैं, वो काम कर रही हैं, तो खुदारा ऐसे मत करें, किसी को तंग इस तरह से उन्हीं के घर में जाके मत करें। वहाँ के उस मकामी इलाके के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका ख्याल रखें, बहुत ज़रूरी है। और इज़्ज़त करना जो है ना हम सबका फ़र्ज़ बनता है, कहीं पर जाएँ तो इज़्ज़त और प्यार उनको दें ताकि रिटर्न हमें भी ऐसा ही मिले। तो जनाब, आज का वजूद-ए-ज़न हम लेकर आए हैं आपके लिए स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान की ख़वातीन के लिए। लेकिन हमारे जो रूटीन की चीज़ें हैं, जो टोटके हैं, और वैसे मैंने सुना था कि मिस बी जो है ना वो उधर ही गई हुई हैं, वो इलेक्शंस की कवरेज करने के लिए गई हैं। प्लस वो आपको वो बकौल उनको बड़े चैनल्स वाले बुला रहे हैं, और वो अपने जो है वो रिव्यू वगैरह जो है वो दे रही हैं। लेकिन हमारी दुआ है कि इस दफ़ा ख़वातीन का ज़रा टर्न आउट कम रहा था, ज़्यादा होना चाहिए था। तो जो ख़वातीन उस इलाके की, या उनके भाई, उनके शौहर या बेटे देख रहे हैं, तो अपनी बहनों को, बेटियों को सियासी तौर पे शऊर देना बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि जब आइंदा इलेक्शंस होंगे तो ये टर्न आउट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारी राय जो है ना, मतलब ख़वातीन की राय जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ डिफरेंट शोबे में ख़वातीन काम कर रही हैं, तो मेरे ख्याल से सियासी तौर पर भी इनको आगे निकलने की बहुत ज़रूरत है। मिल के काम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन समटाइम्स ख़वातीन जो हैं अगर वो चार्ज संभाल लें तो मुझे लगता है वो ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से कर लेती हैं। बीइंग अ वुमेन थोड़ी सी बाइस्ड में हो रही हूँ, लेकिन क्या करें कि ऐसा ही है। गिलगिती म्यूज़िक हम आपके लिए लेकर आएंगे, और इसके अलावा वहाँ के फ़नकारों के हवाले से बात करेंगे, वहाँ के खानों के हवाले से बात करेंगे, और सकाफ़त तो है ही है जिसमें मैं बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ। लीजिए, एक सॉन्ग आपके लिए हम लेकर आए हैं। सॉन्ग ये है ना हमारे पास पहले, है ना जी, आइए सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, और फिर वापस आके मज़ीद आपसे बातें करेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वजूद-ए-ज़न से, जिसमें हम गिलगित बल्तिस्तान की ख़वातीन के लिए मतलब एक एफ़र्ट हम कर रहे हैं कि उनको हम ट्रिब्यूट पेश करें, उनकी हम हौसला अफजाई करें, जैसे कि केटू करता रहा है। और कुछ चीज़ों पे हम फ़ख्र महसूस करते हैं, और मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि मुझे ये शो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से दिया गया, और बहुत सी चीज़ें मुझे जानने का मौका मिला कि वहाँ की ख़वातीन कितनी एम्पावर्ड हैं, वो कितना काम कर रही हैं। वो घरों में रह के सिलाई कढ़ाई के ज़रिए, खाने पकाने के ज़रिए, बेकिंग। और मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे एक छोटा सा दस्तकारी का स्कूल है या सेंटर है कि जहाँ पे ख़वातीन को जो रिवायती आर्किटेक्चर है, या यूँ समझ ले कि जो वहाँ का जो लकड़ी का काम किया जाता है वो सिखाया जाता है।
और अगर आप देख लें तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारी एक बहुत ही प्यारी टिकटॉकर थी सना यूसुफ, जो वो एक हादसे का शिकार हुई, उनका ताल्लुक भी वहीं से था। और तो आप अंदाज़ा कर लें कि एक ऐसी फैमिली के जहाँ पे बच्चियों को सपोर्ट की जाती है तालीम के हवाले से, सोशल मीडिया पे आएँ, अपने काम को सपोर्ट करें, वो बहुत ज़रूरी है कि उनको भी इनकरेज किया जाए, क्योंकि वहाँ पे तालीम की शरह जो है वो बहुत हद तक इनकरेजिंग है और ख़वातीन को हौसला बढ़ाया जाता है कि वो हर शोबे में आएँ, चाहे वो सिलाई कढ़ाई है, चाहे वो खाने पकाने हैं, चाहे वो एनी स्किल। और अच्छी बात यह है कि पूरी दुनिया में आपको ख़वातीन जो है वो बड़ी एम्पावर्ड नज़र आती हैं। कुछ लोगों को ओवर हाइप दी जाती है, कुछ लोगों को उतनी जो है वो शोहरत नहीं मिलती, उनको नज़रअंदाज किया जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि वो सेगमेंट या वो शोबा के जहाँ पे ख़वातीन को इतना प्रमोट नहीं किया, ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, उनको हम लेकर आएँ। और इसीलिए आपने K2 पे से बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे, एंड क्रेडिट गोज़ टू आवर मैनेजमेंट, हमारे मशर, हमारी टीम के लोग, कि जो देखते हैं कि जहाँ कहीं पे थोड़ी सी कमी हो, नहीं, इन लोगों को तो हमें प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है। और यकीन करें हल्की सी हौसला अफजाई ऐसे शाबाश, वेल डन, बहुत आगे तक लेके जाती है। नहीं भाई, मेरे ख्याल से जो मिस बी है ना वो चली गई है गिलगित बल्तिस्तान। Yes, reporting, yes. हाँ, रिपोर्टिंग कर रही हूँ। नहीं, सो वो तो शो कर रही है अपना। या। आ गई। नहीं, उसको पता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके बाय। ओके, बाद में ऐसी बातें भी और नहीं। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिस बी। वाओ, लुकिंग गॉर्जियस। आई एम टोटली फाइन, आई एम प्रिटी। आप कैसी हैं? प्रीति, तुम पे तो नजर आ रहा है, इतना प्रीति हो गया। यू कल गए सो जी, आप भी तो गई हैं थे गिलगित बल्तिस्तान। यार, actually I went there and Yes. I started anchoring and the thing and stuff, लेकिन मैं भूल गई। क्या भूल गई? वहाँ की वादियों में खो गई। हाय वहाँ की खूबसूरती में रह गई। ऐसा ही है। डेढ़ याका दे बर्गर खा के मैं टेढ़ पीढ़ करके बह गई। ओह माय गॉड। अल्लाह याक पे रहम करे, जहाँ पहुँच के आपने तबाही मचाई है। कितने बर्गर्स खाए आपने? ऐसी बात नहीं। अच्छा। It's just like I was just very much excited and happy and I was kind of representing K2 TV. ओह, अच्छा, वहाँ जाके क्या आपको खूबसूरत बात लगी? K2 के बारे में लोगों ने क्या कहा, पसंद किया हमारे जो प्रोग्राम्स होते रहे हैं? हाँ, of course they said के Miss B, why don't, देखिए आपके नाम में B आता है ना, हाँ। तो G लगाए और B लगा के साथ GP पिक मॉर्निंग शो कर ले आप। ये आपको कहा उन्होंने? हाँ मेरा कोई जिक्र नहीं किया यार, उन्होंने कहा आप कर ले रिदा के साथ। ओह I'll be the producer ना। अच्छा, ओके, अच्छा, सही। मैं तुम्हारी शॉट ही नहीं काटूंगी। फिर भी चले, लेकिन आप शुरू में जो है वो जो ओपनिंग है वो तो मेरे से ही करेंगी ना आप? अरे of course यार, देखो, you have this माशाल्लाह beautiful this hat, बहुत अच्छी टोपी पहनी हुई है तुमने। अरे चलो मजाक अपनी जगह। अच्छा, मेरी बात सुनिए। मुझे लालच है, सच्चा लालच है इससे मुझे। आप इतनी प्यारी लगी थी कि रिवायती उन्होंने टांका जो है ये भी 4 सूती टांका है ना? ये मेरे मत्थे के साथ ही बक्सुए के लगा मत्थे ते चमकन वाल मेरी ओ, ये तो कल नहीं आंदा ना तेरे अंदर विचों पंजाब दा रंग। थोड़ा सा होते डांस, एक हाथ से कर लो। रुक जा, मैंने तो साना उतारा है। कोई बात नहीं, खैर है। ओह रुक जाओ, बाजू पकड़ लेती आई हैव मास टू स्लो। यू टू गर्ल, आपको पता है कि यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है म्यूजिक की, हालांकि हमें लिरिक्स समझ नहीं आ रहे। अच्छा, वहाँ का जो रवायती साज है वो कौन सा है यार? वहाँ का रवायती साज? हाँ, सास नहीं, साज इंस्ट्रूमेंट। साज सब जगह रवायती होती है। इज इट हसन रहीम? सिंगर की बात थोड़ी करी हूँ मैं यार, वो भी तो सासी की तरह लगता है ना, खूबसूरत इंसान। He was my friend, हसन रहीम आपका दोस्त? हाँ ना। Tell me more. यार टेल मी मोर क्या, बस उसने ना अचानक मुझे, मैंने कहा हाय हसन इन दिस लास्ट कॉन्सर्ट में जब गई ना। हाँ। तुमने कहा ना टेल मी मोर। हाँ। मैं उसके पास गई, मैंने कहा हाय हसन, कहता यू आर माय फ्रेंड नो मोर। व्हाट इज दिस बिहेवियर? दोस्ती खत्म। हाँ ना। आपने उसको प्रपोज तो नहीं कर दिया जाते? यार देखो, कुछ ऐसी कोशिश थी मेरी, बट उसने कहा जब नताशा बेग जैसे अच्छे लोग मेरे दोस्त हैं, नताशा माय फ्रेंड आल्सो, वो भी वहीं से सिंगर है ना। बस कर दे यार, दे ऑल आर माय सीरियसली। हाँ। और आपको पता है कि नताशा बेग ने चाइना में जाके वहाँ के बहुत ही मशहूर सिंगर यान के साथ परफॉर्म किया है, और पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान को वहाँ जाके रिप्रेजेंट किया है। अरे ऑफ कोर्स है, प्रिशुस्की में जो उसका गाना है, ओह माय गॉड, इट्स आउट देखा ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, मैंने तो शूट किया था। I just went there and किधर जा रही हो? बात सुनो, हेलो शो रहता है अभी। उत्ते वेख उत्ते।
आपने शूट किया था वो गाना? हाँ मैंने शूट किया था। उसके बाद उन्होंने मुझे शूट करने की पूरी कोशिश की, वो अलग बात है, बट आई जस्ट वेंट क्रेजी ओवर देयर। मैंने कहा नैटी बात सुनो ना, नैटी मेरी बात सुनो। नैटी कहती यार आई जस्ट मैं गाना गा रही हूँ, हैप्पी एंड आई एम लुकिंग गॉर्जियस। मैंने कहा ओके ऑल इन ऑल गुड है, बट यू हैव टू फोकस। तुम डायरेक्टर्स एक्टर या डायरेक्टर सिंगर बन जाओ। क्या हुआ पर जाले लगे हुए? हेलो है क्या जाने आप लगे बात हुए कर रही थी अभी भी? अच्छा यू स्टिल टॉकिंग? नहीं मैं क्या, ये तुम्हें क्या लग रहा है? नहीं भाई बोल रही मैं हूँ। नहीं भाई बोल रहे हैं। बेचारा नहीं भाई समझ लिया मुझे कि जो वो बोली जाता सुनता ही कोई नहीं। तुम्हें क्या लग रहा है? नहीं मैं कह रही हूँ कि आप इतनी लंबी लंबी गप्पे मार रही हैं, प्रोड्यूस आप कर रही हैं, डायरेक्ट आपने किया चाइना जाके, नाटी आपकी दोस्त है, हसन रहीम, आपको पता है हसन रहीम के मामू ने भी इलेक्शन लड़ रहे हैं इस दफा। अरे यार मुझे पता, पूरा खानदान ही मुझे खूबसूरत लगता है, मेरा मतलब है टैलेंट। शादी होगी हसन रहीम की तो कोई बात नहीं, Cousin 4 से। शादियों की वहां पे भी इजाजत है। तो इस पे तो मेरी कल से इतनी बहस चल रही है ना, मुझे बताएं जरा क्या 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 बताओ? मतलब क्यों इसलिए इजाजत है कि आप उनको, अगर आप उनका मतलब सबके साथ इंसाफ कर सकें तो हाँ। वो नहीं कर सकते ना। भाई मैं तो चारों के साथ इंसाफ करूंगी। सॉरी आप सॉरी मेरा मतलब था मर्दों को इजाजत है कि अच्छा, एक या, वक्त में 4 निकाह कर सकते हाँ, हैं या, ना। या। आप जरा हाथ हौला रखें, बैन ना करा देना शो को। सॉरी मादर चाहती बिच्चो तो बंदा ही है ना। तो अच्छा खैर मैं ये बात कर रही थी, एक भी नहीं हो रही देखो। अच्छा मैं ये बात कर रही थी, सुनो अच्छा ना। मेरी बात, हाँ बोले बोले। हंसती कितना अच्छा हो तुम, रौनक लगा देती हो तुम, यकीन करो। आसपास के सुनसान इलाकों से जितनी भी मखलूकात है ना, हंसी सुन के आ जाती है तुम्हारी। बात सुने, क्या बात करी थी आप? यार मैं बात, अच्छा मैं पहले बोलने बताती नहीं देती, हूँ। हाँ। नहीं सुने मेरी बात सुने। हाँ ये जो आपने टोपी पहनी हुई है या जो सारी कढ़ाइयाँ आप देख रही हैं, वो सारा काम ये गिलगित बल्तिस्तान की खवातीन करती हैं। यार माशाल्लाह टोपी पहनी है, तुम्हें क्या पता, मैंने तो बहुत लोगों को पहनाई भी है। लेकिन खैर नहीं, यही मतलब काम वाली गिफ्ट करके मैं यही कह रही हूँ। Yeah. Your earrings are looking gorgeous, baby. Thank you so much. हाँ परे करना है तो पर्दे परे कर, अपनी नजर आए ना। ओ पर्दे से मुझे याद है, पर्दे लाना मैं भूल गई। हो हाय क्या हुआ? ऐसा बड़े क्या था? इतने खुफिया काम काम? करने, नहीं खुफिया कोई नहीं था। बा पर्दा रहना बहुत जरूरी है, लेकिन बात दरअसल ये कुछ इतने सारे काम थे मैंने करने थे, याद ही नहीं रहता मुझे ना। लेकिन आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में खवातीन जो हैं वो हर शोबे में आगे हैं। तालीम हो जाए, इसके अलावा बिजनेस हो जाए, हेल्थ के हवाले से, टूरिज्म के हवाले से, और वहाँ की एक दूसरी बड़ी इंडस्ट्री जो है वो है फलों की और ड्राई फ्रूट्स की। Oh, nice. एग्जैक्टली वहाँ पे खवातीन क्या करती हैं, उनके पास बड़े बड़े बागात होते हैं, या जहाँ पे वो काम करनी है, अगर ज़ाती बाग भी हो तो वो फलों को जैम्स की शक्ल में, इसके अलावा मुरब्बों की शक्ल में, या ड्राई फ्रूट यानी कि फलों को डिहाइड्रेट करके उनको जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है मुख्तलिफ ममालिक में, पाकिस्तान में भी और उसके बाहर भी ऑब्वियसली। और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और अच्छी बात यह है कि इसको चलाने वाली खवातीन हैं। यार I just got to know, मुझे पता चला वो अंकल इदरीस नहीं है यहाँ पे। हाँ he is also my friend. रात 1:30 बजे मैसेज कर देने ने तो ना वो उन्होंने मुझे बताया कि ना 8 लड़कियों ने इलेक्शंस लड़े इस दफा। 8 लड़कियों ने इलेक्शन लड़े हैं। वो लोग बता बेचारी हार गई, but कोई बात नहीं, doesn't पार्टिसिपेट matter. करना जरूरी For a है। starter, हाँ। it's a good thing ना। ऐसी सोसाइटी की जिसमें खवातीन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं, 8 लड़कियों का इलेक्शन लड़ना ये बहुत बड़ी बात है। Yes, बिल्कुल and I'm very proud of you। पता है बहुत सारी लड़कियां जैसे देखो नताशा नैटी my friend, यार उसने देखो ना कितना अच्छा काम करी, and what a music video we made। रियली मैंने नहीं देखी। मैंने नहीं देखी वीडियो। यार मैंने चलाई थी तो फिर तुम्हें भूल गई, तुम्हें भी बादाम ओह अच्छा वो आपने जो प्रोड्यूस की थी, वो लग रहा था मुझे कि प्रोड्यूस की हुई आपने। ओहो पता नहीं उनके वाला लैला पी, ओके लव्ड इट It was an precious skin। अच्छा मैं आपको बताऊं कि मेरी भी एक सहेली है कौन शैला रिजवान। उन्होंने जी मुझे अभी जब प्रोग्राम देखा तो फौरन से मुझे उन्होंने कहा कि जी एक बड़ी अच्छी वीडियो है जो कि मैंने प्रोड्यूस की है, वो आपने जरूर चलानी, वो भी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से है। और उन्होंने मुझे बताया है कि ये जनाब बुल बॉयक जो है एक स्कूल है, आई होप मैंने सही इसका नाम लिया है, वहाँ पे गिलगित का जो रवायती म्यूजिक है वो सिखाया जाता है, वो जो साज हैं वो सिखाए जाते हैं। और इसके अलावा जनाब जी वहाँ पे खवातीन जो है वो बड़े आगे बढ़ चढ़ के परफॉर्मिंग आर्ट में हिस्सा ले रही हैं। That's nice। मैं एक बात बताऊं? हाँ जी। मैं तो कल ही आज गाने चलाने ने सी। मेरा मतलब ये था कि इतने सारे गाने, चलो ले चल के एंजॉय। सबसे पहले कौन सा गाना नईम अंकल लगाएंगे आप? कौन सा सॉन्ग है जी? कौन सा सॉन्ग है? मेरी वो जो मैंने आपको दिया था ना,
वो वाला सॉन्ग चला लें। अच्छा जी, अब हम प्ले कर रहे हैं वो सॉन्ग जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त ने भेजा है और जो उसने प्रोड्यूस किया है वहीं पे जाके। और जनाब उतारी की जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है, जो गुलमिट में स्कूल, ये स्कूल है गोजल वैली हुंजा में, और जहाँ पे बच्चों को मौसीकी की तालीम दी जाती है। तो तमाम स्टूडेंट्स हैं। थैंक यू शैला फॉर दिस इनिशिएटिव। और अच्छा लगा, उधर भी मैं गई थी, बड़ा मजा आया था। मैं तुम्हें क्या बताऊं, अकेले अकेले सब जगह जा रही है, बड़ा मजा आया। अच्छा सुन, मुझे शैला वाला सॉन्ग दे, तो उसके बाद जो मैं डाउनलोड करवा रही हूँ ना, हाँ, वो भी तबाही है, तबाही। मजे मजे मजे। आइए जी, ये सॉन्ग देखते हैं, वापस आएंगे, फिर आपने बताना कौन सा गाना आपको अच्छा लगा। ठीक है जी जनाब, वेलकम बैक। उम्मीद है आपको आज का जो हमने वजूद ज़न स्पेशली प्रोग्राम डिज़ाइन किया है थोड़ा सा डिफरेंट, वो आपको पसंद आ रहा होगा। और आप चाहे तो कॉल करके अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। और अगर आपका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है तो ज़रा वहाँ की ज़ुबानों में हम बात करेंगे। आपको पता है कि वहाँ पे 70 से ज़्यादा ज़ुबानें जो बोली जाती हैं, लेकिन शिने जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। और इसकी वजह ये भी है कि वहाँ की म्यूज़िक में भी इसका बड़ा किरदार है। प्लस हमने जिक्र किया वहाँ के परफॉर्मिंग आर्ट के हवाले से, वहाँ के कल्चर के हवाले से। अब मैं जिक्र करना चाहूँगी कुछ ऐसे लोगों का जिनकी वजह से ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि पूरा पाकिस्तान जो फ़ख्र महसूस करता है। इनमें से एक नाम जो मेरे पास है वो जी लालक जान का। और हवलदार लालक जान ने फ़ौज पाकिस्तान के लिए वो काम करते थे और एक ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया जिसकी वजह से उनको 7 जुलाई 1999 में निशान हैदर से नवाजा गया। और ये एक बहुत बड़ा एजाज़ लेके वो गिलगित बल्तिस्तान जो है वो पहुँचे। ना सिर्फ निशान हैदर उनकी फ़ैमिली के लिए फ़ख्र की बात है, लेकिन शहीद तो कभी मरता नहीं है, वो तो हमेशा ज़िंदा रहता है। यही वजह है कि आज उनका जिक्र किया जा रहा है और मैं जो है ना गूज़ बम्प्स जो है वो फ़ील कर रही हूँ। ये एजाज़ जब गिलगित बल्तिस्तान तक पहुंचा तो वहाँ के जो बहादुर अवाम हैं उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया। और ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे सूबे के लिए। इसके अलावा मैं जिक्र करना चाहूँगी जनाब मोहम्मद अली सतपारा का। और अनफॉर्चुनेटली मुझे उनके बारे में तब पता चला जब वो एक हादसे का शिकार हो चुके थे। लेकिन 1976 में पैदा हुए और 2021 तक उन्होंने बहुत से बैनुल अक़वामी रिकॉर्ड्स बनाए। वो माउंटेनियर थे और उन्होंने 14 में से 8 जो पीक्स हैं वो सबमिट की थी। और उनको ये भी एजाज़ हासिल है कि उन्होंने मुश्किल तरीन पीक्स को भी, पहाड़ों की जो चोटियाँ हैं उनको बगैर ऑक्सीजन के कवर करने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी रहे। उनके बाद उनके बेटे जो हैं वो अब इस लेगेसी को लेकर आगे चल रहे हैं। इनका ताल्लुक स्कर्दू से है। ना सिर्फ ये टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं बल्कि जितने भी इंटरनेशनल माउंटेनियर्स या कोहपेमा वहाँ पे जाते हैं तो ये एक ख़ानदानी जो उनकी एक लेगेसी है उसको लेके आगे चल रहे हैं। ये पाकिस्तान के वो हीरोज़ हैं, या मैं कहूँगी कि वो जो बगैर केप के हीरोज़ होते हैं, ये सुपरमैन हैं हमारे, जो कि पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, जिनका जिक्र पाकिस्तान करता है, बल्कि मैं अब करेक्शन कर दूँ तो हमारे ये हीरोज़ जिनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, गाय बगाई हम उनका जिक्र करते रहेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। और एक बड़ी लंबी लिस्ट है। मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैं उन हीरोज़ का जिक्र कर रही हूँ, उन शोधा का भी जिक्र कर रही हूँ, उन लोगों का जिक्र कर रही हूँ जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपनी सकाफ़त, अपने हीरोज़, अपने मुल्क, वो कारनामों को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने बच्चों को बता सकें कि ये पाकिस्तान है, ये असल पाकिस्तानियत है और ये असल पाकिस्तानी है। आज आप देख रहे वजूद ज़न कि जिसमें हम ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि गिलगित बल्तिस्तान को हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। और ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैं आज इसका हिस्सा हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो 2 दिन इलेक्शंस रहे, जो सूरत हाल रही, Q2 TV ने स्पेशल ट्रांसमिशन करके उसको आपके लिए लाइव आपको तक पहुंचाया। ख़बरें थी, इसके अलावा जो रिजल्ट्स आते रहे वो आप तक पहुंचाए। और ना सिर्फ ये, बाकी चैनल्स पे मैं आपको साफ बताऊं बड़े बोरिंग ट्रांसमिशन होती हैं। यहाँ पे आपने एंटरटेनमेंट भी देखी, गपशप भी हुई, हंसी मजाक भी हुआ। उम्मीद भी है, दुआएँ भी हैं कि अल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इलेक्शंस और आने वाली हुकूमत को उसके लिए बहुत अच्छा बनाए, बहुत बेहतर बनाए। और एक चीज़ ये कि आज मैंने वादा किया है कि अब जो नेक्स्ट मैं वेकेशन प्लान करूँगी इसी साल अल्लाह ने चाहा तो गिलगित बल्तिस्तान जाऊँगी, फिर वहाँ जाके व्लॉग बनाऊँगी और आपको बताऊँगी कितना हसीन हमारा मुल्क है। ले जी, मैं अब सोच रही थी कि क्या हुआ, क्या एक्सक्यूज मी, कम प्लीज। ये याक का ना, ये याक का ये मैंने पुलाव बनवाया था, बहुत मजे खाएंगे। Oh my God, what is yak? ये वो जो पड़ी है सामने जानवर, बड़ा गोश्त। No, मैं तो नहीं खा, I don't like it, I don't eat, you know, थोड़ी smell and थोड़ी मुझे परेशानी होती है ना गोश्त। कोई बात बड़ा,
I don't eat गोश्त। तुम्हें तो माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत अच्छे मजबूत दांत दिए गोश्त के लिए, खा मेरी तो है ही नहीं ना, देखो। इतना मजे का है No thank you। मुझे थोड़ी स्मेल सी आती है। कौन सी स्मेल आती है आपको गोश्त की? स्मेल ना मजा ही नहीं आता यार ये जो आजकल एक रील वायरल हुई भी ना, तो मैं I got inspired। आय हाय मिस कर रही हैं आप, यकीन करें। किसको? खैर से बोता लग गया। मैं आपको बताऊं, जब बोता लग जाए ना तो पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज ये बताऊं कि अक्सर होता है कि कुछ मेरे जैसे गर्ल्स दे काइंड ऑफ लिबरल हो जाती हैं। लिबरल समझती हो तुम? नहीं वो क्यों होता है? मैं नहीं पता। मैंने नहीं पता, मैं सुनिया से किसी मॉर्निंग शो से कहते सन, मैं भी कह देता। बट मैंने जब से रेड मीट अवॉइड करना शुरू किया है ना, तो मेरी आवाज थोड़ी मर्दाना होगी। सॉरी ये क्या हो गया? थोड़ी मेरी आवाज मर्दाना हो गई है। और हाथ दिखाए। हाँ देखो, ये भी मुझे मर्दाना से लग रहा है। नहीं मैं I just मैंने शिफ्टिंग की ना, तो I just don't get a chance to get waxed, I know, I can see that। थोड़ा सा ना मामला खराब हुए। मतलब आपने बीफ का पुलाव खाया और आपकी आवाज मर्दाना हो गई? नहीं खाया तो हो गई। हाँ शुक्र है, मैंने कहा मैंने खा ली से मेरी भी ना हो जाए। नहीं तुम्हारा तो खैर चिल माहौल है, लेकिन मुझे पता नहीं यार, मुझे सेहत मेरी ऐसी हो गई है। कभी कभी मुझे आते जाते लोग मुरुंडा कह देते, व्हाट इज दिस, व्हाट इज मुरुंडा क्या होता है? मुरुंडा क्या होता है? आई डोंट नो। You don't know? No। और चावल के नाल बनता ना मुरुंडा, बड़ा मजेदार मिठा जाता। सॉरी। कहीं ना कहीं असलियत सामने आ ही जाती है। यार बस क्या करें, जब से मैं केटू ज्वाइन किया हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे अंदर से ये तो बड़ी मतलब आपने केटू ज्वाइन नहीं किया, आपने असल में केटू सबमिट कर लिया है। जैसे पहाड़ों को सबमिट किया जाता है, उसी तरह से हमारा भी जो चैनल है वो किसी बुलंदी से कम तो नहीं ना, केटू पहाड़ से कम थोड़ी है। तन्नू पता है मेरे ते इल्जाम भी केड़ा इल्जाम की यही वाला कि मैंने कब्जा कर लिया है। तो क्या हुआ? तो अच्छी बात है ना। अच्छा अच्छी बात नहीं है क्या? अच्छा लेट्स जस्ट forget to normally go। अच्छा खाए ना, चावल थोड़े से खा लेंगे। तो इतने मजे के बनाए मैं, भूख लग रही है। इतने मजे के बने चावल। यार नैटी को मैंने कहा था तुम्हारा गाना चलाऊंगी मैं। मुझे नहीं पता, हम चलाएंगा ना, मैं तो यार मैं चावल खा रही हूँ। Oh my God, मुझे कोई ना तंग करे। जो आपको असल में मैं व्यूअर्स नाज़रीन, स्पेशली मेरे गिलगित बल्तिस्तान के प्यारे प्यारे लोगों, नताशा बेग, शी इज माय फ्रेंड। और इसके बाद एक बहुत अच्छा मेरा दोस्त है हसन, उसका गाना भी सुनाऊंगा। पर पहले नताशा बेग लापी यार ब्रशस्की में, इट्स अ सॉन्ग उर्दू और ब्रशस्की। चल के सॉन्ग को एंजॉय करें, उसके बाद वापस आती है। Oh my God, तुम्हें पता रिदा यार बर्फ में जब ये हसन खड़ा था ना, मैंने कहा कितने अच्छे लोगों तुम बनियान में। मेरा मतलब है इतना खूबसूरत वीडियो, और साथ आपने साड़ी पहनी थी और आप ऐसे ऐसे करके साड़ी लहरा रही। नहीं वो मैं नहीं हूँ। मैं लग रही थी तुम्हें। ओ अच्छा, मैं समझी आप इतनी हसीन जो मेरी दोस्त होगी। So sweet of you। दूर से मैं रात के टाइम अंधेरे में मॉडल लगती हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर ये काइंड वर्ड्स एंड थैंक यू मिस्टर नईम। उन्होंने देखो ना, मैंने कितना अच्छा लापी का लिंक दिया, उन्होंने राधा चला दिया। He was so excited, असल में नईम भाई भी ना हसन रहीम के बहुत फैन, उनसे कहा नहीं गया। ओके यार यकीन करो, he's such a darling boy। Exactly। तुम्हें पता है वो जो मोटू नहीं है, मोटू कौन? वो मोटू नहीं बोलते मोटू, क्यों आप इस तरह कहती हैं? मैं प्यार से सड़ के कहती हूँ मैं तो। वो उसका जब इंटरव्यू छोटा सा लिया था ना, हाँ। यार इतना हम्बल पर्सन, इतना नाइस, डाउन टू अर्थ। प्लीज मुझे रहीम से मिला दे प्लीज। आपने भी मिलना है? बड़ी डिमांड है भाई माशाल्लाह। अब छोड़ो थोड़ा। अच्छा बात सुनिए, कॉलर है। कॉलर ओके कॉल लो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। गुड मॉर्निंग जी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी अच्छा, आपने देखा होगा कि आज हम बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम करें गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। जी बिल्कुल। तो कुछ इन्फॉर्मेशन हम चाहेंगे कि एक तो तारुफ अपना सब देखने वालों को बता दीजिए, और फिर मैं चाहूंगी कि हम इस तरफ आएंगे कितना खूबसूरत जो है वो जीबी हमारा सूबा है। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान के अगर खूबसूरती के हवाले से बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान दुनिया का वो खूबसूरत खित्ता है, और गिलगित बल्तिस्तान जो है वो 28,000 मुरब्बा मील पे मुश्तमिल इलाका है। अच्छा। जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से जो है वो सयाह और बैनुल अक़वामी सयाह खुसूसी तौर पर इन इलाकों को देखने के लिए आते हैं। और इसके साथ साथ कोई पैमाओं की एक बड़ी तादाद जो होती है वो सालाना जो गिलगित बल्तिस्तान में 5-8 से बुलंद तरीन जो पहाड़ी चोटियां हैं उसको सर करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान का रुख करते हैं। और वहाँ पे जो माउंटेनिंग का जो एक
रिवायत चली है और लोग आते हैं, केटू, मशबरूम और इसी तरह नागा पर्वत और बहुत सारे ऐसे पहाड़ होते हैं जिसे जो है वो सर करने के लिए इन इलाकों का रुख करते हैं। और इन गिलगित बल्तिस्तान आने वाले सयाह जो है वो खुसूसी तौर पर उनके लिए एक और जो जबरदस्त किस्म की खुशखबरी है आपकी इस मॉर्निंग शो के हवाले से उनको ये बताता चलूं कि बाबूसर शाहरा जो है वो 6 महीने के बाद जो है दोबारा से खोल दी गई है और सयाहों की आमद जो है अब उनके लिए ये आसानी होगी कि वो गिलगित बल्तिस्तान की तमाम इलाकों में जो है वो आसानी सफर कर सकेंगे। और वहाँ के लोग कैसे हैं, क्योंकि मैं प्लान कर रही हूँ जाने का वहाँ पे, तो वहाँ के लोगों के हवाले से बताएं। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के हवाले से आपको बताने की आपको बहुत ज्यादा पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के लोग मिलेंगे। आपको ये ऐसे महसूस होगा कि आप किसी अपने से मिल रहे हैं और ज्यादा मोहब्बत करने वाले, कदर करने वाले और ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। और इस वक्त अगर हम यहाँ पे एजुकेशन के रोशी के हवाले से बात करते हैं तो 95% से जायद जो है यहाँ पे लिटरेसी रेट है। यहाँ के लोग जो है तो पूरे पाकिस्तान में जो है पढ़े लिखे, आपको किसी दुकान पे बैठा हुआ बंदा जो है MBA BBA मिलेगा, आम सा तिजारत, और आप जिससे भी गुफ्तगू करते हैं तो आपको उनके लहजे में, उनके तरीका अंदाज में, उनके मेहमान नवाजी में आपको एक इंफरादियत जो है वो नजर आएगी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मैं क्योंकि ये वजूद ज़न हम प्रोग्राम करते हैं खवातीन के हवाले से, तो GB की जो खवातीन है मैंने उनको बड़ा एम्पावर्ड देखा है, तालीम याफ्ता, शऊर है, हर शोबे में वो काम कर रही हैं। इस हवाले से कुछ बताइएगा। अच्छा, खवातीन के हवाले से आप इससे अंदाजा लगाएं, हालिया दिनों हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान के 7 जून को इलेक्शन थे और सबसे ज्यादा जो है वो खवातीन उनके शऊर का इस बात से लगाएं कि वोट कास्टिंग के लिए वो घरों से निकल आई हैं और उन्होंने अपना हक राय दही का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे खवातीन के एजुकेशन पे बड़ी तवज्जो दी जाती है, अपने बेटी बच्चियों पे जो है वो, बहनों पे वो बहुत ज्यादा वो लोग फोकस करते हैं। और इस वक्त आपको बहुत अच्छे बड़े इदारों में जो है वो खवातीन काम करते हुए दिखाई देंगे। वो बाइज्जत रोजगार के साथ वो मुंसलिक है और वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद ही जो है वो अपने लिए वो सोर्स ऑफ इनकम उनका इतना होता है कि वो घर के लोगों की जो है वो कफालत करती हैं। तो यहाँ पे खवातीन जो है बड़े एम्पावर हैं और उनके लिए यहाँ पे मौके भी बहुत ज्यादा है और फिर गवर्नमेंट जो है उनके लिए इस तरह की सहूलियात भी मुहैया करती है। तो इस हफ्ते में खवातीन के लिए जो है बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब ऐसा हो नहीं सकता कि हम वहाँ के खानों का जिक्र ना करें। GB के खानों का बताइए, खाने कौन कौन से मजे मजे के होते हैं वहाँ पे? अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान में एक चीज जो है, यहाँ पे मौसम गर्मा के अलग खाने हैं, मौसम सरमा के अलग खाने हैं। अच्छा, मौसम गर्मा जी बिल्कुल, ये एक थोड़ा सा एक यूनिक सा एक वो है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि मौसम गर्मा जैसे शुरू हो जाता है तो यहाँ पे लोग जो है वो साग, लस्सी और इन चीजों का और इसके साथ जो ट्रेडिशनल फूड्स होते हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इसके खाने होते बताइएगा। और दूसरा इसमें एक और चीज जो है, हम क्योंकि वसी एशियाई रियासत में सब खुसूसन हम चाइना के साथ जो है वो हमसायगी में है, तो उनके बहुत सारे खाने हमारे जो है वो दस्तरखान का हिस्सा बन चुके हैं। जैसे हमारे यहाँ पे चाइनीज खाने, उसमें मंतू है, लगमन है, शुकश है, ऐसे बहुत सारे चीजें जो हमारे खानों का हिस्सा बन चुके हैं। मौसम सरमा शुरू होते ही हमें एक और चीज यहाँ पे जो नजर आती है वो मौसम सरमा में लोग जो है वो याक का गोश्त जो होता है, जो जंगली बेल होता है, मैं अभी याक का पुलाव खा रही हूँ। जी जी, जबरदस्त। अच्छा सुनो ना, तो एक नदीम, मेरी एक दोस्त आपसे बात करना चाह रही है। जी नदीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप नदीम? बहुत शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैंने कहा, आपने देखी ना कितनी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया, आपने बताया कि वहाँ पे शरअ तालीम क्या है, ख्वानदगी क्या है। तो मुझे ये बताइए कि वहाँ पे नौजवान कितने हैं जो गैर शादीशुदा मकसद है कि कोई अच्छा सा मैरिज हॉल है वहाँ पे? मैं वैसे पूछ रही हूँ अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। हाँ, वैसे जरा बता दें, ये मतलब सेटल होना चाह रही है वहाँ पे। सॉरी, आवाज थोड़ी सी मेरे ख्याल में वो डिस्टर्ब हो रही है। बहुत अच्छा हुआ कि आप तक आवाज नहीं पहुंची, वरना आपने दोबारा हमें कॉल नहीं करनी थी। मेरी बारी सिग्नल ही चले जाएगी। थैंक यू नदीम, बहुत शुक्रिया। कॉल आपसे बात हुई, आपका ताल्लुक एक ऐसे शोबे से है जहाँ से बिल्कुल ऑथेंटिक खबरें हमारे पास आती हैं। और नदीम ने बिल्कुल बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि सही बात है, 95% वहाँ पे तालीम की शरह है। इसके अलावा ख़वातीन बाशऊर हैं, एम्पावर्ड हैं। और अगर आप प्लान कर रहे हैं जाने का छुट्टियों में, तो अब टाइम है कि आप रिजर्वेशन वगैरह करवा लें, बुकिंग करवा लें। अब बहुत से, थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पे जाके आप अपनी छुट्टियाँ जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में बना सकते हैं। वहाँ के खाने खाएं, वहाँ की सियाहत करें। इतनी खूबसूरत वो जगह है कि आपका वहाँ से जाके वापस आने का घर दिल नहीं करेगा, ये मैं आपको बता दूँ। जैसे कि मिस भी कोशिश करी वहाँ सेटल होने की। मेरी बात सुन, हसन रहीम
कि जी। मतलब ही इज मैरिड। हाँ। और मुझे पता है वहाँ के जो नौजवान हैं वो बड़े पढ़े लिखे, बड़े उनमें सेंस है, अब शऊर है, आप किसी चक्कर में ना रहें। मैं इसीलिए तो मुतासिर हूं उनसे कि उनमें सेंस है। देखो ना कितनी अच्छी बात कर रहे थे ये जो नदीम। नदीम थे। जी, जी। मैं नईम साहब से पूछूंगी कि इज ही बैचलर। आए है तनु खंघ क्यों लग गई? देखा ना याद फंस गया पूरा इसके गले में। मैं आपको कह रही थी नो a bit you know kind of allergic. I am a woman, oh sorry girl, but my sensitive friend Rida, she is a very gorgeous kind of a girl. तो कोई थोड़ा कोई कोई सेंस नहीं बन रही इस बात की। हाँ? 2-3 बातें मिला दी है। असल में अच्छा, जो मजे की बात नदीम बता रहे थे कि सर्दियों के खाने फर्क होते हैं। आपको पता है कि वो बहुत से खाने प्रिजर्व करने के लिए उनको मिट्टी में दबा दिया जाता है। हाँ? जैसे कि हाँ, जैसे कि फ्रूट्स हैं, जैसे कि आलू की जब काश्त होती है तो उसको वो दबा देते हैं मिट्टी में। फिर बर्फ पड़ती है तो फ्रोजन किस्म का खाना जो है, मतलब जो रवायती फ्रिज है फ्रीजर का, वो जो है ना वो बर्फ सरंजाम देती है। Oh my God! हाँ। देखो कितनी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी बच जाती है ना, कितना अच्छा फूड स्टोरेज हो जाता है। You know, it's a business opportunity for us. ओह गुड आइडिया। क्या ख्याल है हम अच्छा जाएं? वहाँ आप, अच्छा हाँ क्यों नहीं, मैं कहता हूँ चलते हैं, समर वेकेशन अभी है, हम तुम जा किधर सकते हैं। जाओगी यार? क्यों? तुम मेरे पास भी नहीं आ रही। देखो गोडे रह गिने दे। आय मैं हाय, तुम्हें बताऊं। मैं वो गोश्त पुलाव खा रही थी तो मैंने ओए कहा हाय अल्लाह अच्छा चले चले। जी। उफ, अच्छा देखो मेरी बात सुनो। हाँ, हाँ। It's good for health. मुझे पता है तुम्हारी खूबसूरती का राज यही है, तुम रेड मीट खाती हो, तुम एंजॉय करती हो खाना पीना, and you're looking gorgeous. ऊपर से Thank you व्हाइट so पहना much. हुआ है, ऊपर से Thank you so much. खूबसूरत कैप है, गिलगित ऊपर से बल्तिस्तान झुमके, की। and when you do this ना, हाँ। you look very nice. Such a nice pleasant nails. ओह थैंक यू सो मच। मैं कहा मुझे कोई वजीफा बता रही हैं आप करने नहीं के मैं लिए। बता रही हूँ कि नाखून कितने अच्छे तुम्हारे। यार मैंने रखनी हो तो क्या करना चाहिए इसे? उसके लिए आपको बर्तन नहीं धोने। यार आप पढ़े तो मैं कभी तो होते ही नहीं। मेरा बस मतलब है इन्वर्टिस बर्तन। आप कहाँ ये घर के काम करती होंगी? हाँ, कभी भी नहीं। I have this maid, you know, मेड ऑफ व्हाट? made of a plastic and foam. क्या मतलब है मेड? अच्छा मतलब मास्टर काम है। करने वाली अच्छा आप यार। घर की हेल्प की बात कर रही हैं, अच्छे से। हाँ, वो हाउस हेल्प जो नहीं होती। हाउस हेल्प, अच्छा अच्छा, सही सही बट मैं उनके सही। साथ बहुत अच्छा सलूक करती हूँ। ऐसी मैं कोई- नहीं मानती, मैं नहीं यार मान सकती। देखो ऐसी बात है, तुम बेशक नाटी से पूछ लो। एक तो नेटी को मुझे मिलना पड़ेगा। नेटी अक्सर मेरे घर पे आके अच्छा रहती मेरी है। बात अल्लाह का सुनना। वास्ता नेटी दा गाना ला दियो। नेटी अक्सर मेरे घर में आती है, नेटी बोल बोल के नहीं भाई, ये थक चुकी हाँ। है। ना जुल्म करें, गाना चलाएं। वैसे बेचारे ने नताशा तो बेग। बटन नहीं दबाना होता है। यार सर क्या कर रही हो? What are you doing baby? Sorry buddy, a brother. Oh my God. चले जी नताशा बेग का माशाल्लाह सॉन्ग। जितनी इनकी हाइट ना, तीनों ही रिश्ते इनके लगते हैं। नताशा बेग का सॉन्ग ब्रेक है जी। दूसरा कौन सा सॉन्ग? भाई ये सवाल ही पैदा नहीं होता, नताशा वाला सॉन्ग चले। मेरी बात सुनी नेटी माइंड कर जाएगी। अच्छा कोई नहीं हौसला रहती, कोई नहीं दूसरा कौन सा गाना मुझे बताओ? कुछ नहीं पता हमें कौन सा गाना है, लेकिन आइए देखते हैं सॉन्ग कौन सा है। और है लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के ही हवाले से। कितना रिच म्यूजिक है वहाँ का, है ना, कितने गाने बने वहाँ पे हैं, कितनी हाँ, वहाँ पे खूबसूरत। रीच हाथी सब कुछ है माशाल्लाह। हाय अल्लाह जी, चला दे गाना, सिर में दर्द शुरू हो गया तो।
What a beautiful song. Okay. I must congratulate Mr. Naiman. देखो कितना अच्छा song उन्होंने निकाला. एग्जैक्टली और शो का नाम 2017 में शो चला था द आवाज़ूना सफ़र और इसमें आपने दो खूबसूरत आवाज़ों को सुना और इस गाने की अच्छी बात ये थी कि इसमें पश्तो और शनै दोनों रंग आपको नज़र आ रहे, दोनों ज़बानों में ये सॉन्ग गाया गया और इसमें इख्तियार खट्टक साहब हैं और सलमान पारस जो कि बहुत दोनों बड़े नाम है अपने ना सिर्फ इलाके के बल्कि इंटरनेशनली इनको रिकग्नाइज़ किया जाता है और वंस अगेन जी K2 के और खैबर नेटवर्क के जरिए सेहरा जाता है कि हम जो हमारे इलाकाई सिंगर्स हैं हम उन्हें प्रमोट करते हैं और यकीन करें कि दुनिया बहुत पसंद करती है ऐसे ऐसे ख़जाने और हीरे छुपे हुए हैं ना और मैं बड़ा वंस अगेन फ़ख्र महसूस कर रही हूँ कि हम उन ख़जानों को ढूंढ के लेकर आते हैं उन हीरो को तराशने की कोशिश करते हैं हमसे मुराद मैं नहीं मेरा नेटवर्क है जी खैबर नेटवर्क के जरिए सेहरा जाता है जैसे कि ये हीरा जो हम ढूंढ के लाए हैं मिस पत्थर कौन क्या कह रही हो? हीरा पत्थर ही होता है ना लेकिन आपको तराश के हमने जो है ना वो हीरा बना दिया. Oh, thank you यार, thank you so much. मतलब लोग इससे मिलता जुलता लफ्ज मुझे कहते हैं. क्या? मीरा. मीरा. मैं कुछ और कहने लगी थी फिर मुझे याद है कि right now I'm playing a woman. तो सॉरी तो मुझे ये बताओ कि यार अब तुमने जो प्लान किया है छुट्टियों पे जाने का जी सो शुड मैं क्या अपने बैग पैक कर लूं? आप बिल्कुल बैग पैक कर लें और मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों को पहले जो लोकल टूरिज्म है से प्रमोट करना चाहिए जरूर गिलगित बल्तिस्तान जाएं जी जिसको पहले नॉर्दर्न एरियाज कहा जाता था फिर इसको फिर ये नाम दिया गया और जैसे कि नदीम साहब ने बताया खूबसूरत हवा फ़ज़ा है वहाँ की प्योर साफ़ सुथरी पानी वहाँ का बहुत मीठा है चश्मे हैं नदियाँ हैं ग्रीनरी आपको मिलेगी वो तमाम चीज़ें जो शहरों से ऐसे ख़त्म होती जा रही ना वो आपको वहाँ मिलेंगी तो मैं और मिस बी जो है वो या अब सीरियस हो जाना प्लीज़ अब जाना है. मैं सीरियस हो जाऊंगी वहाँ पकड़ के किसी को मेरा मतलब है टेंशन ना लो मैं बिल्कुल सीरियस हूँ जरूर जाएंगे मजा करेंगे. अच्छा बात सुने मैं सारी जो बोंगियां इनकी इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ कि हसन रहीम की फ्रेंड है मुझे हसन रहीम से मिलाएंगी. यार देखो ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड बहुत अच्छा दोस्त है एक कॉल करूंगी ना उसके बाद उसने फोन ही तोड़ दे मेरा मतलब है उसके बाद देखना कि वो घोड़ा चलाएगा हॉर्स के ऊपर राइड करते देख रहे थे तुम मीडिया में कितना अच्छा लगे हॉर्स राइडिंग हाँ मतलब और दूसरी बात ये है मिस बी हाँ जी कि आपसे मुझे बहुत डर लगता है सच्ची में. मुझसे? हाँ सॉरी यार देखो वी आर फ्रेंड्स यू नो तो कंपटीशन की तो कोई बात ही नहीं. अरे वो वाला डर नहीं कह रही मैं. फिर क्या पता नहीं कब कौन सी आप बात करते को अकवाले जनी आपके मुंह से निकले अब बेड़ा गर्क हो जाए पूरे शो का. यार कसमें कदी कदी नींद आई होंदी ना तो पता नहीं लगता मैं की मेरा मतलब है कि तुसी एंच करो मैडम. हाँ आप कल मेरे प्रोग्राम में आए. यार कल आऊं? हाँ कल वेडनेसडे है. पंजाब दे रंग पंजाब के रंग करोगी? हाँ वो मोटू के साथ. तो फिर मोटू उसके साथ आओगी? हाँ जी. मैं नहीं आती मैं नहीं करूंगी मैं नहीं आना मैं नहीं आ सकती वो आएगा तो मैं नहीं आऊंगी. हाय मेरी टोपी गिर गई प्लीज जरा सेट कर दोगी? यार वैसे किसने कहा था इतने जज्बाती हो आप शुक्र है कि वेग नहीं गिरी आपकी. यार मैंने थोड़ा बताना भी तो होता है ना कि आई हैव इमोशंस मैं उसको देखती हूँ मुझे इमोशंस आ जाते इमोशंस आ जाते हैं सॉरी हाँ इमोशन और उसमें बड़ा फर्क है. तौबा है वैसे मिस बी मैं इससे नहीं कहती हूँ नहीं भाई यार ऐसी बात नहीं है हटाएं इनको बस मैं नहीं बात करी यार ऐसा नहीं है बड़ी वायरल हुई हुई थी रील सोशल मीडिया पे कि मैं एक सोफिस्टिकेटेड लेडीज हूँ मैं ऐसी बातें बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करती यू नो. क्या हुआ? कुछ नहीं खाना वैसे का था बहुत मजे का आपने बड़ा मिस किया और अभी हम शो के बाद सब खाएंगे ये याक की बिरयानी है ये पुलाव पता नहीं क्या बना के भेज दिया लेकिन चावल है इसमें खाना फिर ठुसका लग जाता है तुम्हें ध्यान से ठीक है वो तो नजर लगी थी किसी की यार मैं मना कर दूंगी उनको टीवी बंद कर दिया करो तो तुम्हारी बैंक दी जॉब है तुम टीवी ला के देख रहे होंगे. नहीं मैं उनको रील्स भेज रही होती हूँ. अच्छा यार सो स्वीट अच्छी उम्र से शैतान तुम है ऐसा ही है. हर हफ्ते बाद उनके साथ स्टेटस पे फोटो लगा देती हूँ और वो इतना चिड़े होता है ना क्यों लगाई तस्वीर में पता नहीं क्यों तुम्हें पॉकेट में नहीं चाहिए होती है ना पर पता है सारे सॉरी नो मोर सीक्रेट्स. देखिए ये वो बातें जो कि सिर्फ जो बीवियां होती हैं ना उन्हें पता होती हैं कि तो किस तरह से तो आप सीख लेना बनना नहीं है क्या आपने उनकी नहीं मेरे वाली नहीं क्या कहना चाह रही हूँ देखो ठीक है तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो बट यू नो आई कैन नॉट टॉलरेट यू एज अ सौतन. आई कैन यू कैन इमरान रिदा इमरान के गुल साहब बोल देना. हाँ रिदा इमरान के गुल साहब सॉरी जो भी हैं आप देखिए इनकी तरफ से तो हाँ है मैं वैसी फॉर्म की हूँ तो टेंशन नहीं आपने ले ली बस यू कैन अप्रोच मी. टू गुड मिस भी बहुत मुझे बड़ी रौनक रहेगी घर में हमारे जब आप आ जाएंगे तो. यकीन करो मैंने सोफे के पीछे ही रहना है. हाँ पता ही देखो बात
बातें करूंगी, एंजॉय करूंगी। हाँ, तो इसी तरह तुम हंसती रहना, रौनक लगाए रखना। तभी तो कह रही हूँ कि आप बड़ी हार्मलेस है, आप सोफे के पीछे रहेंगी, बाहर आप आ नहीं सकती। मैं तो रहूंगी, लेकिन सोचो वो भी आ गए तो बस ठीक है, बहरहाल एनीवे छोड़ो, लेट्स जस्ट स्टे इन द टॉपिक। और अल्लाह दा वास्ता नताशा दा गाना डाउनलोड कर दो। नताशा का सॉन्ग अगर डाउनलोड हो गया तो लगा दे। मेरे अंदर की नरगिस जैक्सन बाहर आ रही है, प्लीज। क्योंकि मेरा मेकअप खराब होना शुरू हो गया है। जब तक मैं जरा कॉल कर लूं अपने घर को बता दूं मैं कि जी आपके लिए हमने जो है ना मुस्तकबिल सिक्योर कर लिया है। क्या ख्याल है? कभी दो माओ का प्यार बस 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 रानी अभी खुश रहेगी, अभी खुश रहेगी। उसको देखो कितनी फिक्र है, बाहर गई है तुम्हारी, हाँ। तुम अकेली होती हो। नाउ यू हैव अ कंपेनियन। एग्जैक्टली। गाना डाउनलोड हो या कि नहीं? गाना डाउनलोड नहीं हुआ ना? नहीं हुआ डाउनलोड। खत्म हो। नाटी लव यू कितना अच्छा सॉन्ग था। ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग। आज बहुत मजा आया और अच्छी बात ये कि जो रिस्पांस आप लोग हमें दे रहे हैं बहुत अच्छा लगा आपका, कि आप लोगों ने शो को पसंद किया, जो एफर्ट करते हैं, और हम इस तरह से रवायती जो अपने सकाफती रंग है ना वो लेके आते रहेंगे, है ना? बिल्कुल, मजा आया? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यस। क्या करें अब, चले? यार पूछता लो उनसे, लंच करेंगे हमारे साथ? कौन? यार ये बार फैक्ट्री वाले, क्या हो गया है जिनकी बात कर रहे थे? नहीं करेंगे लंच, कोई नहीं करेंगे लंच। डायरेक्ट डिनर ही करते हैं? हाँ। अच्छा, वेरी फास्ट। अब चले, मैंने खाना भी खाना है चलो भाई। ठीक है, चलो ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, अल्लाह दा वास्ता जान छोड़ो साड़ी, एंड थैंक यू सो मच, यू लुकिंग गॉर्जियस टुडे। थैंक यू वंस अगेन जी। उम्मीद है कि आपको आज का एफर्ट जो हमने किया है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से वजूदे ज़न हमने प्रोग्राम तैयार किया, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ रहे और कल हम लेकर आएंगे पंजाब दे रंग। बल्ले बल्ले। या अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज और पाकिस्तान जिंदाबाद।